कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी और अचानक से उसके रूम के बाहर से एक परछाई आती हुई दिखती है और बहुत ही खौफनाक आवाजें निकालती है। जैसे ही वो बच्ची अपने रूम के डोर के करीब जाती है, वो खौफनाक परछाई उस बच्ची के पास आकर उसे मार देती है। दोस्तों, मूवीज गाइड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हमें सैडी नाम की एक लड़की दिखती है। सैडी की फैमिली में उसकी छोटी बहन सॉयर और उसके डैड विल रहते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हो gई थी। इसी वजह से ये फैमिली काफी टूट चुकी थी। सैडी की छोटी बहन सॉयर को एक तरह की बीमारी होती है जिस वजह से लाइट्स ऑफ होने के बाद उसे नींद ही नहीं आती और अंधेरे से उसे बहुत डर लगता है और उसे यही लगता है कि कोई भूत उसके पास आ जाएगा। एक दिन इनके घर पर लेस्टर नाम का एक आदमी आता है। पहले तो विल उसे जाने को बोलता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। लेस्टर कुछ अजीब सी बातें बताने लगता है। वो बताता है कि उसके टोटल 3 बच्चे थे, लेकिन हर एक सिर्फ 1 साल के अंदर ही मारे गए। इसी वजह से लेस्टर को लगता है कि उसके घर में कोई शैतान रहता है, जिसकी ड्राइंग भी वो दिखाता है जिसे लेस्टर के बच्चों ने बनाई थी। और वो बोलता है कि अपनों को खोने का दुख शायद आपसे अच्छा और कौन जानता है, क्योंकि आपने भी अपनी वाइफ को खोया है। और वो बताता है कि ये शैतान उन्हीं घरों में आता है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। विल को लग रहा था कि लेस्टर झूठ बोल रहा है, इसलिए वो लेस्टर को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। इसी बीच हम सैडी को देखते हैं, जिसे ऐसा लगता है कि उसके किसी रूम में कोई आवाजें आ रही हैं। जब सैडी उस रूम के पास जाकर देखती है तो लेस्टर वहां पर उसे मरा हुआ दिखता है और ये देख विल भी पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस को लग रहा था कि लेस्टर मेंटली अनस्टेबल है और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन सैडी का कुछ और ही कहना था। वो बताती है कि उसे यहाँ किसी की लड़ाई करने की आवाजें सुनाई आ रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उस वक्त जब सॉयर सो रही होती है तब उसे अपनी बेड से एक आवाज सुनाई आती है। वहीं सैडी कैंडल्स जलाकर स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपनी मॉम से बात कर सके। तभी सॉयर सैडी के कमरे में आती है और सैडी देखती है कि सॉयर का एक दांत टूटने वाला है। सैडी उसके दांत में धागा बांधकर एक डोर को दरवाजे में बांध देती है और वो दरवाजा अचानक से अपने आप ही बंद हो जाता है और सॉयर का दांत टूट जाता है। लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और दोनों इस रात साथ में ही सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि दोनों बहनें एक थेरेपिस्ट के पास जाती हैं, जहां विल को भी जाना था लेकिन वो नहीं गया था। अब सॉयर उस थेरेपिस्ट को शैतान के बारे में बताती है, लेकिन सैडी उसे चुप कराकर बोलती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सब सुनकर डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ अंधेरे से ही डरती है, इसलिए डॉक्टर रूम की सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक क्यूब के शेप की रेड लाइट को ऑन करती है और बोलती है कि ये एक तरह की एक्सरसाइज है। सॉयर अब बहुत ही ज्यादा डरने लग जाती है और वो शैतान भी उसे नजर आने लगता है और फिर वो जोर से चिल्लाती है और डॉक्टर ये एक्सरसाइज को बंद करती है। अब दोनों बहनें घर वापस आ जाती हैं। सैडी लेस्टर के बारे में इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करके देखती है और वहां उसे वो फॉर्म मिल जाता है जो उसने विल से मिलने के लिए फिल किया था। और उसी फॉर्म में विल के द्वारा रिकॉर्ड किए गए कुछ सेशंस भी थे जिसमें लेस्टर ने उस शैतान के बारे में जिक्र किया था जिसका नाम उसने बूगीमैन बताया था। साथ ही उस फॉर्म में बूगीमैन की कुछ ड्राइंग्स भी थी जिसे लेस्टर के बच्चों ने बनाया था। वहीं दूसरी ओर सॉयर को दोबारा से बूगीमैन नजर आता है और वो डर कर सैडी के रूम में आ जाती है और उन ड्राइंग्स को देख लेती है और बोलती है कि यही तो वो चीज है जिससे मुझे डर लग रहा है। ये सारी बातें सुनकर अब सैडी उसे सीरियसली लेने लग जाती है और अगले ही दिन वो लेस्टर के घर के लिए निकल जाती है। लेस्टर के घर पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि ये घर पूरी तरीके से खंडहर बनने लगा है और उस घर में सब कुछ उथल पुथल था। सैडी फ्रिज में अपना नंबर लिख देती है ताकि जो भी फिलहाल यहाँ पर रह रहा हो वो उसे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद सैडी वहाँ छानबीन करनी शुरू कर देती है। जब सैडी ऊपर के फ्लोर्स में जाती है तो उसे बहुत सी कैंडल्स जली हुई दिखती हैं और साथ ही में उसे एक औरत भी नजर आती है जिसके हाथ में एक गन थी। सैडी बोलती है कि मैं यहाँ लेस्टर की मौत का कारण जानने के लिए आई हूँ और यहाँ हमें पता चलता है
कि ये औरत लेस्टर की पत्नी है, जिसका नाम रीटा है। अपने पति और बच्चों की मौत की वजह से वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल भी हो गई थी। वो बोलती है कि बूगीमैन ने ही मेरे परिवार को खत्म किया है और बूगीमैन को शक्तियां मिलती है लोगों के ट्रॉमा और डिप्रेशन से। लेस्टर के घर में शुरुआत से ही कलेश चल रहा था। इसी वजह से बूगीमैन ने उसके घर में दस्तक दी और वहां से पावर्स लेकर वो लेस्टर के साथ ही विल के घर पहुंच गया, जो शायद बूगीमैन का अगला शिकार था, क्योंकि विल की पत्नी की मौत के बाद ये तीनों लोग ट्रॉमा से गुजर रहे थे। अब रीटा सैडी पर गोलियां चलाने लगती है, पर वो जैसे तैसे करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। आगे हम देखते हैं सैडी घर पहुंचती है और सॉयर उसके पास आकर उस शैतान के बारे में पूछने लग जाती है और सैडी उसे डांट कर चुप करा देती है और जाकर सो जाती है कि तभी बूगीमैन अचानक से सैडी पर हमला कर देता है और सैडी की नींद खुल जाती है और सैडी को समझ में आता है कि ये सिर्फ एक सपना ही था। तभी उसे एक रूम से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो रूम में जाकर देखती है तो विल अपनी पत्नी का बहुत सा सामान बाहर निकाल रहा था, लेकिन सैडी अपने डैड को ऐसा करने से मना कर देती है। अगले दिन स्कूल में सैडी के दोस्त उसे अपने घर में एक नाइट आउट पार्टी रखने को बोलते हैं और सैडी इस बात के लिए रेडी भी हो जाती है। अब हम देखते हैं नाइट आउट पार्टी में सैडी को, जो कि सभी के साथ वीड स्मोक कर रही थी, लेकिन तभी सैडी जोर जोर से खांसने लगती है और वॉशरूम चली जाती है और खांसते खांसते उसके गले से सॉयर का वो टूटा हुआ दांत और वो धागा निकलता है। तभी वहां पर सारी लड़कियां आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमें वो रूम देखना है जहां लेस्टर की मौत हुई थी। जब सैडी उन्हें वो रूम दिखाती है तो एक लड़की उसे धक्का देकर उसे रूम में लॉक कर देती है और यहीं पर बूगीमैन सैडी पर अटैक कर देता है। सैडी किसी तरह उससे बचकर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी ओर सॉयर अपने रूम में गेम खेल रही होती है कि तभी बूगीमैन उस पर भी हमला कर देता है और गायब हो जाता है और तुरंत ही सॉयर को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अब सैडी को भी बूगीमैन पर विश्वास होने लगा था। वो विल के पास जाकर बूगीमैन के बारे में बताने लगती है, लेकिन विल को लगता है कि सैडी फिलहाल नशे में है और सैडी गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और तभी उसे लेस्टर की पत्नी रीटा का कॉल आता है। रीटा बोलती है कि तुम मेरे घर में आ जाओ, मुझे बूगीमैन को खत्म करने का तरीका मिल चुका है। सैडी तुरंत ही रीटा के घर पहुंचती है, जहां रीटा ने कुछ जाल बिछाए हुए थे और जाल में फंसने पर बूगीमैन पर गोलियां चलने लग जाएंगी। लेकिन रीटा सैडी को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक रस्सी से बांध देती है जबरदस्ती और जैसे ही बूगीमैन आता है वो इस ट्रैप में फंस जाता है और उस पर गोलियां भी चलने लगती हैं, लेकिन वो इससे मरता नहीं है और रीटा पर वो अचानक से हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। लेकिन सैडी वहां से जैसे तैसे रस्सियां खोलकर भागने में कामयाब हो जाती है और सैडी विल को कॉल भी करती है। विल उसका फोन उठाकर बोलता है कि मैं सॉयर के साथ घर पर हूँ, लेकिन सैडी उन्हें घर से बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन बूगीमैन इससे पहले ही उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन सॉयर एक क्लोसेट में छुप जाती है और सैडी भी घर आकर उन्हें ढूंढने लग जाती है और घर पहुंचकर उसे सिर्फ सॉयर ही मिलती है और दोनों मिलकर अपने डैड को ढूंढने लग जाते हैं और विल उन्हें बेसमेंट में मिलता है। लेकिन तभी बूगीमैन वहां आकर उन पर हमला करने लग जाता है और सैडी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसे बचा लेता है और सैडी कैन स्प्रे और लाइटर की मदद से बूगीमैन पर अटैक कर देती है और उस पर आग लगा देती है और बूगीमैन जलने लग जाता है और धीरे धीरे बूगीमैन की सारी रूट्स भी घर से खत्म होने लग जाती हैं और विल सभी के साथ बचकर वहां से बाहर निकल जाता है और वो तीनों बूगीमैन को जलाकर राख बनते हुए देखते हैं, जिसमें सैडी की मॉम का सारा सामान भी जल जाता है। सैडी अपनी मॉम को गुड बाय बोलती है। आगे हम इन तीनों को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जो कि अपने ट्रॉमा से थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे। ये लोग अब काफी ठीक हो चुके थे और मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे और अब विल भी अपनी बेटियों पर पूरा ध्यान दे रहा था। अब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं कि तभी सैडी को डॉक्टर के बुलाने की आवाज आती है और जब वो रूम के अंदर जाकर क्लोजेट को खोलती है तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तब सैडी समझ जाती है कि ये बूगीमैन है जिसने मुझे आवाज लगाई और सैडी वो क्लोजेट बंद कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बूगीमैन अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।